वैसे भी वह क्या समझता कि बाबा जी क्यों भूखे रह गए। तब उसके घर जाकर बाबा जी ने रोटी खाकर अपनी तृप्ति की। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एक बार वर्ष 1960 में नैनीताल में बिजनौर शुगर मिल के मालिक सेठ कुंदन लाल ने शायद सबकी देखा देखी की महाराज जी को अपनी कोठी में आकर प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। बाबा जी बेमन से राजी हो गए। सेठ जी ने बाबा जी से पूछा, कब आएंगे बाबा जी? बाबा जी ने कह दिया, जब प्रभु की इच्छा होगी। सेठ जी बोले, कल आइए बाबा जी। इसमें भी राजी हो गई। सेठ जी इतने में ही संतुष्ट हो जाते तो शायद बात बन जाती, परंतु पूछ बैठे, क्या बनवाऊं? बाबा जी ने कहा, मिस्सी रोटी और दाल। पर शायद सेठ जी को सेठ होने के नाते दाल और मिस्सी रोटी में अपनी तौहीन प्रभुता कुछ छोटी होती दिखाई दी, तो सेठ जी बोल पड़े, दाल रोटी नहीं, मालपुआ खीर। गर्भ प्रहारी को यह रुचिकर ना लगा तो बोले, ठीक है, मालपुआ खीर ही बनवाना, कुत्तों का पेट भरेगा। और फिर रूखे ढंग से सेठ को विदा कर दिया। सेठ जी अपने मद में महाराज जी के कथन और उनके व्यवहार को ना समझ पाए, और जब दूसरे दिन सेठ जी ने बड़ी मात्रा में मालपुआ खीर बनवाकर बाबा जी एवं भक्तों को बुलाने अपनी कार भेजी, तो वह अचानक भीषण वर्षा के कारण कहीं बीच में रुक गई और उधर बाबा जी भी कहीं अन्यंत्र चले गए। इस बीच बाबा जी के इंतजार में किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि भंडार गृह के पीछे के दरवाजे से बहुत से कुत्तों ने घुसकर मालपुओं और खीर का भोग लगा लिया है। सारा सामान दूषित हो गया। सेठ जी ताकते रह गए इस लीला को, पर क्या उनकी समझ में आया होगा इस लीला का सार कि केवल अहंकारहीन भावपूर्ण अर्पण ही महाप्रभु को स्वीकार है। कानपुर के एक बहुत बड़े उद्योगपति की माता जी ने महाराज जी से कई बार आग्रह किया था कि हमारे घर प्रसाद पाएं। महाराज जी उनका अनुरोध टालते रहते थे, परंतु एक दिन उन्होंने हामी भर दी इसके लिए और कह दिया, गाड़ी मत भेजना, हम अपने आप आ जाएंगे। दूसरे दिन वे अकेले ही ड्राइवर ब्रजलाल के साथ उन माता जी की कोठी पर पहुंच गए। मारवाड़ी उद्योगपति के घर चांदी सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन युक्त भोजन को देखकर बाबा जी का विरागी मन वैसे ही विचलित हो गया था, और शायद गृह स्वामिनी के मन में भी ऐसे पात्रों में विविध प्रकार के व्यंजन अर्पण करते वक्त कुछ दूसरा भाव आ गया है। अहंकार का कुछ ही क्षणों के भीतर बाबा जी ने एक पात्र के व्यंजन को दूसरे पात्रों में मिलाना प्रारंभ कर दिया। गृह स्वामिनी कहती रह गई, अरे महाराज जी, यह तो खट्टा था, यह तो नमकीन था, यह मीठा था आदि। और बाबा जी ने सभी व्यंजनों का घोल मतोल बना प्राप्त कर लिया। गृह स्वामिनी अपनी मेहनत से बने व्यंजनों की यह दशा देख हतप्रभ खड़ी रह गई, और उधर
कार ड्राइवर ने वही व्यंजन एक एक कर पूरा स्वाद लेकर पाए। कुछ देर रुककर बाबा जी बाहर आ गए और कार में बैठ लिए। फिर कुछ दूर जाकर ड्राइवर से बोले, ब्रजलाल, हम तो भूखे रह गए, चल तेरे घर चलते हैं। ड्राइवर चकित रह गया कि अभी तो बाबा जी ने मेरे सामने भर पेट भोजन किया है, फिर यह भूख कैसी। पर बाबा जी महाराज का भक्त यह ड्राइवर कुछ न बोला। वैसे भी वह क्या समझता कि बाबा जी क्यों भूखे रह गए। तब उसके घर जाकर बाबा जी ने रोटी खाकर अपनी तृप्ति की। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।